हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं? एक ऐसे निकाय के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जिसमें कणों का एक समूह है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय का वह बिंदु जहाँ निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि माना कि कोई n कणों का निकाय है जिसमें इस प्रकार से n कण हैं। जिन्हें हम कणों की विभिन्न स्थितियों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं कि m1 कण जिसका स्थिति सदिश r1 सदिश है। इसी प्रकार से कुछ कणों को ले लेते हैं हम। इसी प्रकार से m2 कण जिसका स्थिति सदिश r2 सदिश है। इसी प्रकार से m3 कण जिसका स्थिति सदिश r3 सदिश है। इसी प्रकार से एक द्रव्यमान केंद्र बिंदु होगा जिस पर इन सभी द्रव्यमान कणों का द्रव्यमान केंद्रित होगा। माना कि उसका स्थिति सदिश R सदिश है, तो हम लिख सकते हैं कि R सदिश है तथा उसका द्रव्यमान माना कि m है, तो हम लिख सकते हैं कि m द्रव्यमान के कण का स्थिति सदिश R सदिश है तथा जिस पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है तथा उसी के विभिन्न द्रव्यमानों के स्थिति सदिश के साथ उनका गुणनफल होगा m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश प्लस इसी प्रकार से n कण होंगे तो mn rn सदिश तथा जो m द्रव्यमान है वो सभी द्रव्यमानों उस पर संपूर्ण निकाय के द्रव्यमान स्थित हैं, तो m बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस इसी प्रकार से mn। तो इस प्रकार से हम द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश लिख सकते हैं। स्थिति सदिश हो जाएगा r सदिश बराबर हो जाएगा m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश प्लस हो जाएगा mn rn सदिश बटे m1 m2 प्लस mn, जो कि निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश r सदिश है। इस प्रकार से हम कणों के समूह का स्थिति सदिश ज्ञात कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।